हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बारे में है कि आपकी पेन या सफरिंग कब ख़त्म होगी। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो कब ख़त्म होने वाली है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो हमारे पास 3 पायल है। ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2 और ये है पायल नंबर 3। आपको तीनों में से जो सी भी पायल अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं, पायल 1, 2 एंड पायल नंबर 3। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गिव अवे चल रहा है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए फ्री में तो आप गिव अवे के लिए क्या करें कि सब्सक्राइब करें चैनल को, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूँगी। आप पायल चूज़ करने के बाद डायरेक्टली टाइम स्टैम्प से अपनी पायल देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया था उनके लिए तो मैं कह सकती हूँ बहुत ही सफरिंग्स हैं, बहुत ही लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स ही चल रही थी और अभी भी चल रही है, लेकिन अभी वो ख़त्म होने लग गई है। फाइनली आप समझ चुके हो कि जो हो चुका वो हो चुका, और हर चीज़ को होने का एक रीज़न होता है, इसलिए वो चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं दिमाग में आ चुकी है। बहुत ही ज़्यादा आप रिग्रेट फील कर रहे हो, दुखी फील कर रहे हो। आप तो पता है ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे आपको किसी चीज़ ने बांध रखा है। तो आपको क्या लग रहा था कि आप किसी चीज़ में बंधे हुए हो, जैसे हो सकता है रिलेशनशिप में बंधे हो, या आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, रिस्ट्रिक्शंस हो, आपको फैमिली से फ्रीडम नहीं मिल रही हो। इस तरह के आप कहीं ना कहीं बंधे हुए महसूस कर रहे थे। लेकिन ये जो चीज़ें थी वो आपके दिमाग में ज़्यादा है और सोच में ज़्यादा है वो चीज़ें बंधी हुई, ना कि रियलिटी में वो चीज़ें नहीं है इतनी ज़्यादा। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, जिसमें पर्सन ने आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपको बहुत परेशान किया। आप काफ़ी पिस्ड ऑफ हो लाइफ से और आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, चीज़ें कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत आपने सब चीज़ में सोच लिया, सब दिमाग लगा लिया, लेकिन आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। सो अगर मैं आपको बताऊं तो हो क्या रहा है कि चीज़ें तो थी ठीक है, आपकी लाइफ में बुरी थी, नो डाउट बुरी थी, लेकिन आपने भी ना उसको और बुरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप चाहते तो अच्छे डिसीजन ले सकते थे, चाहते तो स्ट्रांग बन सकते थे, अपने आपको बैलेंस रख सकते थे, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते थे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया आपसे, जिसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब होती गई। पर कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब आप समझदार हो रहे हैं, आप अब समझ रहे हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है लाइफ में, आपको किस तरह से इन चीज़ों से बाहर निकलना है। आप फाइनली ये समझ रहे हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सफरिंग है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 6 महीने मैक्सिमम। मुझे लग रहा है 6 महीने मैक्सिमम है, और उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी जाने वाली है। एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, लाइक कोई जॉब या कुछ अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो जस्ट डू इट, गो फॉर इट। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली साफ दिख रहा है कि अगर आप कुछ भी करोगे, अपना प्राइवेटली कुछ भी करते हो, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, तो यू विल बिकम फेमस। मतलब फेमस इन द सेंस, आप जो भी करोगे, जिस भी काम में जाओगे, तो आपका उसमें बहुत नाम हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक फेमस लाइक शाहरुख खान और लाइक ऐश्वर्या राय, नहीं, वैसा वाला फेमस नहीं कह रही मैं। हाँ, अगर आप श्योर एक्टर बनना चाह रहे हो तो ठीक है, आप हो सकते हो फेमस, लेकिन मैं बात कर रही हूँ आप जिस भी चीज़ में जाना चाहते हो, आप उसमें मतलब नाम कमाने वाले हो बहुत ज़्यादा। आपको लक फेवर करने वाला है अब आगे से। पहले आपका बैड लक भी चल रहा था, यूँ कह सकते हैं, लेकिन अब आपका लक बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड मैं ये कहूँ सफरिंग ख़त्म करने के लिए, जो लोग बिलीव करते हैं ना, मैं आपको कहूँगी कि आप प्लीज़ सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें, या फिर सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं। दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं अगर आपकी हिम्मत हो तो। नहीं तो एक चीज़ तो कर ही सकते हैं, सूर्य को जल तो चढ़ा ही सकते हैं, सुबह सुबह नहा धो कर करना है ये। एंड उसके अलावा जो मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सफरिंग्स आपकी वैसे भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो टाइम बचा हुआ है ना वो और ज़्यादा कम पीड़ादायक होगा, मतलब और कम तकलीफ़ होगी आपको इस टाइम में। मैं ऐसा देख पा रही हूँ। अगर आप लाइक सूर्य नमस्कार या सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करते हैं तो चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाएंगी। और एक और चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि खुल के बात करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है तो आप उसको अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से कहिए। अगर आपको कोई चीज़ परेशान करती है, जैसे मेरे को लग रहा है यहाँ पे कि आप लोग ना नहीं बोल पाते शायद किसी को,
आप उनको बता नहीं पाते कि आपकी फीलिंग क्या है, आप उनको बोल नहीं पाते, मना नहीं कर पाते किसी चीज़ के लिए, और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फैक्टर है आपके दुखों का। तो आपके मन में जो फीलिंग्स होती है वो अपनों को बोलिए, चाहे वो अच्छी फीलिंग हो, बुरी फीलिंग हो, गुस्से में नहीं बोलिए, रो के मत बोलिए, शांति से सोच समझ के अपने वर्ड्स को अच्छे से यूज़ करके बोलें। अगर आपको नहीं आता बोलना तो आप सीख लो किसी से, किसी को एज ए इंस्पिरेशन समझो, अपने फ्रेंड से बात करो, फिर उसके बाद जिस पर्सन को जो कहना है उसको कहो। लेकिन आपको थोड़ा सा दुनियादारी, थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी जो लाइफ में जो सफरिंग्स लिखी थी ना, ये आपको लाइफ लेसन सिखाने के लिए लिखी हुई थी, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा भोले हो, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, आप हर एक इंसान पे बिलीव कर लेते हो। आपको मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बहुत अच्छी है क्योंकि आप अच्छे हो, जबकि ऐसा सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पूरी दुनिया बिल्कुल कतई ही अच्छी नहीं है। तो सिर्फ क्योंकि आप अच्छे हो इसका मतलब ये है कि सब अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको समझ में आ गई है तो आप सबसे कट ऑफ हो जाओ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी से कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन साथ में जो लोग सच में अच्छे हैं उनके ऊपर भरोसा करिए, और जो लोग सच में अच्छे नहीं हैं उनके साथ भरोसा मत करिए। सिंपल चीज़ है। लेकिन आप हर एक को शक की नज़र से मत देखिए। अब ये मत सोचिए कि मुझे तो दोबारा किसी से प्यार हो ही नहीं सकता। चीज़ों को होने में टाइम लगता है, टाइम लीजिए, लेकिन एक इस तरह के सिली डिसीजंस मत बनाइए कि अब तो दोबारा प्यार होगा नहीं, अब तो लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं। इस तरह की चीज़ें मत सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताई है, थोड़ी सी टिप्स दी है, थोड़ी सी रेमेडीज़ बताई हैं, वो करिए। और उसके अलावा आपका जो जल्दी बुरा टाइम ख़त्म होने वाला है। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को गिव अवे चल रहा है। सो 5 लोगों को फ्री रीडिंग मिल सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको पर्सनल रीडिंग क्यों चाहिए, क्यों जीतना आपके लिए ज़रूरी है। एंड गॉड ब्लेस यू। सो हेलो पाइल नंबर 2। अगर मैं आपकी सफरिंग्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो किसी बैड ब्रेकअप से बाहर निकलें, या फिर आपका हो सकता है डिवोर्स भी हो चुका हो। कुछ इस तरह की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रही है, अकेलापन आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है फ़िलहाल, और आपको लग रहा है कि एक्चुअली आपने ऑलमोस्ट फिगर आउट कर लिया है। आप शायद अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल ही गए हैं, ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हैं, और आपका पूरा गेम प्लान भी तैयार है कि आपको आप लाइफ में क्या करना है। पहली बात तो आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आपको किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड होना ही नहीं है, इमोशनली आपको किसी के ऊपर बोझ बनना ही नहीं है। आप चाहते हो पहले आप खुद की मदद करो और फिर दूसरों की मदद करो, आपको किसी से मदद अब चाहिए ही नहीं। यहाँ मुझे ये लग रहा है आपका तो टाइम बहुत ही जल्दी बदलने वाला है, क्योंकि आप उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ चुके हो। मतलब मुझे तो लग रहा है वैसे आपका वो फेस चेंज हो ही चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर किसी किसी को लग रहा है कि अभी भी आपको थोड़ी और हिम्मत की ज़रूरत है, तो 1-2 महीने और, 1-2 हफ्ते और, आपकी लाइफ में ज़रूर वो चेंज आ जाएगा जिसको आप इतने टाइम से लाना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। सबसे पहली बात तो करूँ, अगर आप कोई चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक अपने करियर के लिए, अगर आपने सोच लिया है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है ना, तो अपना एक रूटीन बनाइए, अपने ऊपर काम करिए, और प्लीज़ अपने आप को फिर लेट गो मत करिए। अगर आपने रूटीन बना लिया, अपने प्लान बना लिया ना, तो उसी के ऊपर अड़े रहिए कि आपको वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको उसको छोड़ना नहीं है बीच में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर चाहे वो आपके कोई एग्ज़ाम्स हो या कुछ भी हो, कैसा भी अगर आप प्लान बना रहे हैं ना, तो प्लीज़ उससे पीछे मत हटेगा। उसके अलावा मुझे फाइनेंसेस सुधरते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ टाइम बाद, नॉट लाइक बहुत जल्दी नहीं, पर मुझे लगता है कुछ टाइम बाद आपको कोई ऑफ़र भी मिलने वाला है। जिन लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है लाइक सिंगल या डिवोर्स लिए, उनको एक ऑफ़र मिलने वाला है जल्दी। लेकिन जिन लोगों को अभी अभी लाइक रिलेशनशिप में बाहर निकले हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको एक रिलेशनशिप मिलने के लिए। और ये जो पर्सन होगा ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, बिल्कुल आपको क्वीन की तरह रखेंगे। देखो यहाँ पे ना जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये एक ऐसी क्वीन है जो किसी का भी मुंह तोड़ दे किसी को भी मार दे, तलवार है ना हाथ में, वही मार देगी। और जो क्वीन ऑफ कप्स होती है ना, वो एक ऐसी क्वीन होती है जो हम्बल होती है, पोलाइट होती है, सेटिस्फाइड होती है। वो इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है कि वो अपना तो कर सकती है, अपनी फैमिली का, अपने आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है। कैपेबल प्लस में पोलाइट, शी इज़ कैपेबल बिकॉज ऑफ द हर्डल्स,
लाइफ में जो परेशानी आती है ना, परेशानियों से निकल के कोई, जैसे बोलते नहीं है, पता नहीं क्या बोलते हैं वैसे, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक फिल्म का डायलॉग था ना कि पता नहीं लोहा तप के आकार बनाते हैं, वट एवर, समथिंग लाइक दैट। अगर किसी को वो डायलॉग थोड़ा सा भी हिंट आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना है कि क्या डायलॉग था। मतलब होता नहीं है जैसे लोहा तपता है, या हीरा भी, मतलब कोयला इतना टाइम तक दबा रहता है तब जाके वो हीरा बनता है ना, तो उस तरह की होती है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक पूरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा दुख देखी होता है लाइफ में, तब जाके क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आते हैं इंसान। और जब बहुत ज़्यादा दुख देखने के बाद अपनी लाइफ को दोबारा से बैलेंस में ले आते हैं ना, और इतने ज़्यादा कैपेबल बन जाते हो कि अपनी लाइफ के सारे लेसन सीखते हुए आप अपनी तो हेल्प कर ही सकते हो, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। तो आता है क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे हाई प्रिस्ट के साथ आया है ये, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है साथ में। मतलब इतने ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन वाले कार्ड आए हैं आपके, वो जो साफ बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं अगर आपने अपने आप को अब जो लाइफ लेसन सीखे हैं उनको अप्लाई कर लिया तो अपनी लाइफ में। सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप एक आलस छोड़ दीजिए, अपना रोना धोना छोड़ दीजिए और अपने ऊपर काम कर लीजिए। बहुत बार होता है कि थकान हो जाती है, होता है कि हम इमोशनल हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं ना, यही तो टाइम है कुछ कर दिखाने का, यही तो टाइम है कुछ बनने का। अगर ये टाइम हाथ से निकल गया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। सो प्लीज़ कुछ भी करिए, अपने आप को इंस्पायर करिए, अपने आप को अपने ऊपर बिलीव करिए, अपने आप को ऊंचाइयों पर लेके जाइए, अपने लिए कुछ करिए और अपने बारे में सोचिए अब। यहाँ पे तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपको कि आपका तो ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म ही हो चुका है। जो भी बुरा था, सफरिंग्स आपकी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है अगर थोड़ी बहुत बची भी है तो। और अब तो आपकी लाइफ ऊंचाइयों पे ही जाने वाली है, आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे देखो, आपको मैं सही बताऊँ, हाथ पे हाथ रख के भी बैठोगे ना तो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन उनको ग्रैब करके यूज़ कैसे करना है वो आपके हाथ में। अगर आपने उन्हें जाने दिया ना तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, पर मुझे लगता नहीं आप जाने देंगे इस बार, क्योंकि आपने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मत जाने देना, उन अपॉर्चुनिटी को पूरे अच्छे से यूज़ करना, पूरा खुश रहना, मज़े करना। ऑल द बेस्ट। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आपको फ्री रीडिंग क्यों जीतनी है, क्योंकि गिव अवे चल रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पर्सनल रीडिंग आपके लिए सच में ज़रूरी है या नहीं, तो तभी तो आपको फ्री में दी जाएगी वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपकी सफरिंग्स की बात की जाए तो आप अभी भी बहुत परेशान हो, बहुत ही निराश हो लाइफ से, अभी भी रात को नींद नहीं आ रही है, परेशानी हो रही है, आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको लग रहा है कब चीज़ें ठीक होगी, आप प्लान्स बनाना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, दोस्तों के साथ जाना चाहते हो, दिल बहलाना चाहते हो, अपने आप को ठीक करना चाहते हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन ही नहीं रही कि आपको ये मौका मिले। बोर हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो देखिए, मैं अगर बात करूँ आपकी परेशानियों की तो वो चली जाएंगी। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स को देखिए, पीछे कैसे सी है ना जो पूरा उफनता हुआ, लाइक कितनी तेज़ लहरें हैं, लेकिन ये कितने आराम से बैठा हुआ है। तो आप भी अपनी लाइफ में उस फेज़ में जाने वाले हो कि लाइफ में चाहे कुछ भी होता रहे, आप अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोओगे। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, अपने ऊपर मेहनत करने की। तो आपको जो भी लाइफ में चीज़ें प्रॉब्लम देती है, चाहे वो आपका नेचर हो, आपके बोलने का तरीका हो, चाहे आपका काम हो, आप उस चीज़ों में 100% दीजिए, अपने आप ऊपर काम करें, अपने आप को सुधारो। देखो, सबसे ज़रूरी यही होता है कि हम अपने ऊपर काम करें, अपने आप को सुधारें, तो चीज़ें अपने आप अच्छी होने लग जाती हैं। फिर आपको किसी चीज़ की और की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रहो और 100% अपनी मेहनत करो तो आपको कभी भी हाथ पे हाथ रख के ना चीज़ों को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चीज़ अपने आप आपके सामने आएगी और आपको समझ में भी आएगा कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है। समझ रहे हो इस बात को? तो आपके लिए वही है, आप पता या तो इमोशंस में बहुत बह चुके हो, या फिर आप दुख में इतना बह चुके हो ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से क्या चीज़ करो या क्या नहीं करो। वो फेज़ आप देख चुके हो लाइफ में, और ये काफ़ी आपके लिए बुरा फेज़ है। हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, आपका एक रिलेशनशिप हो जो ना चला हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से टूट गया हो। वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऑब्वियसली कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है आपके बीच में, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसलिए कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। कोई चीज़ किसी से मैच करेगी, कोई चीज़ किसी से मैच करेंगी। एंड प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर अगर आपसे मैच करती है या नहीं, रेजोनेट करती है नहीं, तो रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, बात करें सफरिंग्स एंड कब होगी।
तो मुझे अभी भी लगता है कि कुछ टाइम लगेगा। वैसे तो 3-4 महीने तो लगेंगे ही सफरिंग्स को एंड होने में, लेकिन आपको भी उसके लिए अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ रखने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी। पहली बात तो मेंटली स्ट्रांग फील करिए, अच्छे लोगों से बात करिए, काउंसलिंग लीजिए, अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ तो ऐसा करिए जिसकी वजह से आपकी जो एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी है वो आपके अंदर से निकल जाए, वो आपके पास से निकल जाए। मेहनत नहीं करोगे लाइफ में ना तो चीज़ें ऑब्वियसली नहीं मिलने वाली। तो इसीलिए इतना ज़्यादा दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं था लाइफ में जिसकी वजह से आपको अच्छा टाइम देखने को मिलता। आई एम सॉरी टू से दैट बट इट साउंड्स हार्श ना समटाइम, बट कई बार ऐसा होता है ना, आप ऐसे अपनी पूरी ज़िंदगी यूँ इमेजिन कर लेते हो कि यार मुझे ऐसे चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंगली कुछ मेहनत नहीं करते। तो मेहनत नहीं करोगे और आप ऐसे सोच रहे हो कि भगवान दे नहीं रहे, दे नहीं रहे, दे नहीं रहे। मेहनत करने वालों को उससे वो कभी नहीं लेते हैं, और जो मेहनत नहीं करते उनकी तो फिर किस्मत है ना, मिलेगा तो मिलेगा, ना मिलेगा तो ना सही। और कई बार आपको लगता होगा कि यार दूसरे की तो किस्मत बहुत अच्छी है, उसको तो मिल गया। उसकी किस्मत आपके नज़रिए से अच्छी है, उस इंसान से कभी पूछ के देखिए, उसकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको लगता है उसकी किस्मत आपसे बेटर है या फिर अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी किस्मत अच्छी है सामने वाले की। सो ये अपने आप को कंपेयर करना, अपने आप को नीचा दिखाना, अपने बारे में नेगेटिव बोलना, टॉक्सिक सो इट्स बेटर कि आप इन सब नेगेटिविटी से निकल कर अपने ऊपर फोकस करें और अपने ऊपर काम करें, और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए, निगलेक्ट कर दीजिए, सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करिए। एंड यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, और यही थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड डोंट यू वरी, अगर आप मेहनत करेंगे तो 3-4 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि गिव अवे चल रहा है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। 10,000 सब्सक्राइबर होते ही मैं विनर्स को अनाउंस करूँगी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानने में इंटरेस्ट है, या फिर आपको और रीडिंग्स या फिर और चीज़ों को देखने में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं इंस्टा पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो मुझे मज़ा आएगा अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे वहाँ पर। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।